सर, फर्जी मार्कशीट के मामले में 2 आरोपी पकड़े गए हैं। इनका नेक्सस यहाँ ही नहीं बल्कि बाहर भी था, फाउंडेशन में चलाते रहे। क्या पूरा मामला है? ये डॉक्टर मनीष और अर्जुन यादव 2 लोगों को पकड़ा गया है। पिछले फरवरी में हमारे द्वारा एक फर्जी मार्कशीट का एक रैकेट को बस्ट किया गया था, जिसमें 1000 के आसपास फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बरामद हुई थी। इसी कड़ी में जो मेन सरगना उस समय बताया जा रहा था, शैलेंद्र जो उस समय का मेन सरगना था, उसने बताया था कि मुझसे भी बड़ा सरगना जो है डॉक्टर मनीष है। डॉक्टर मनीष की लोकेशन हैदराबाद में थी और हैदराबाद में हमारी टीम लगातार इसको प्रयास कर रही थी पकड़ने का, और इसके द्वारा लगातार स्थान बदला जा रहा था। पुणे, गोवा, बेंगलोर और दिल्ली और फरीदाबाद में फाइनली इसको पकड़ने में हमारी पुलिस कामयाब हुई है। और इसके शैलेंद्र और अर्जुन के बीच में जो कैश इसका पैसों का लिंक है, इनके व्हाट्सएप मैसेजेस और इनके मोबाइल के पूरे डिटेल हमारे पास हैं। इसके आधार पर इन्होंने काफी संख्या में अवैध जो फेक मार्कशीट का और फेक डिग्री का जो है इनका लेन देन का पूरा डिटेल है। इन्हें ये अपनी पूछताछ में ये भी बताया, एक संजय पंजानी जो इंदौर में है उनका नाम बताया, एक शेखर गुप्ता का और नाम बताया जो कानपुर का है। 2019 से ये रैकेट काम कर रहा था। ये जो डॉक्टर मनीष है, डॉक्टर मनीष एक ग्लोबल बुक एक्सीलेंस अवार्ड भी चलाते हैं, जो इंग्लैंड की एक संस्था उसे अंडर रजिस्टर्ड करवा रखी है। और ये पिछले 4 संस्करण करा चुका है, 2 मुंबई में, 1 बेंगलोर में और 1 गोवा में करा चुका है। इसमें कई लोगों को जो विभिन्न फील्ड में जो अच्छे काम करते हैं उनको पुरस्कृत करने का ये चेयरमैन खुद होकर के पुरस्कार दिलाते थे, अवार्ड दिलाते थे। और ये केवल इनका बाहरी आवरण था, इनका फेसबुक, इंस्टाग्राम से इसको देखा जा सकता है, लेकिन अंदर से ये जो है ये फेक मार्कशीट और फेक गलत धंधे से पैसे कमा रहे थे। किनको बनाते थे मार्कशीट? अर्निंग क्या थी? कैसे किनको मार्कशीट उपलब्ध कराते थे? ये मार्कशीट जो उपलब्ध कराने के, जैसे कि हर एक मार्कशीट का जैसे 80 to 90,000 जो है पर बीएससी, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और की मार्कशीट का रेट होता था, और जो डिग्री की होती थी 1.5 लाख 2.5 लाख तक की होती थी। जो इसने अभी तक हमको केवल जो है बीए, बीएससी और बीकॉम की मार्कशीट का बताया है, लेकिन प्रोफेशनल मार्कशीट उनका डिग्री का नहीं बताया है। इन्होंने केवल 2 यूनिवर्सिटी के, अभी लिंगया यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी के फर्जी बीएससी और बीकॉम और बीए की मार्कशीट का बताया है। कई मार्कशीट का हमारे पास इनका जो है फुटेज हमारे पास ये व्हाट्सएप में डिटेल है, और उसके हमारे हिसाब से कम ये गैंग जो है जो इसने बताया 60-65 की बताया है, लेकिन करीब 1000 के आसपास हम ऑलरेडी बरामद कर चुके हैं। किस टाइप के लोग हैं जिनको देते थे? डॉक्टर लिखा हुआ है बट ये 12th पास है, तो ये कैसे पॉसिबल? ये मनीष मूल रूप से ये राजस्थान का रहने वाला, और कुछ दिनों ये दरभंगा बिहार में रहा है और बाद में ये हैदराबाद में रहा है। इसका ये बताना है कि मैंने बीडीएस करने के लिए बेंगलोर से कर रहा था, पर बीच में इसने छोड़ दिया। और दूसरी बात है कि ये डॉक्टर नहीं होकर फिर इसने बताया कि मुझे एक जो है जो यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल ह्यूमन ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी, ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी जो यूएस की है, और इसका कहना है कि मुझे ऑनरेरी डॉक्टर की डिग्री जो है चेन्नई से दी गई थी, उसके आधार पर ये अपना नाम डॉक्टर लिखता है। किस तरह कैंडिडेट होते थे जिनको देते थे मार्कशीट? अच्छे घरों के लोग होते थे या किस टाइप के? यस, जो लोग पैसे देने में सक्षम है वो 7, 8, 10 दिन के अंदर इनको डिग्री मिल जाते, पेपर मिल जाते थे। और कुछ लोगों को हो सकता है कि इसमें जैसे जांच कर रहे हैं, कुछ लोगों ने नौकरियां पानी हो, कुछ लोगों ने हो सकता है और भी जो है जैसे विभिन्न कोर्सेज के लिए जो आवश्यक हो या फेल होने वाले को मिले, तो इसकी अलग से जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन इसमें काफी पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। आपका ये बताने की स्थिति में है कि ये सभी जो डिग्रियां मिली थी वो फर्जी है, या फिर शुरुआती दौर में जो कहा गया था कि तमाम यूनिवर्सिटीज के लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो कहाँ तक पहुंचे? ये कुछ ऐसी डिग्रियां हैं जो कभी यूनिवर्सिटी से जुड़ी नहीं। लिंगया यूनिवर्सिटी द्वारा पहले मुकदमा पंजीकृत कराया जा चुका है कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है,
और गलत इस्तेमाल करने वाला संजय पंजानी का उन्होंने एक वेबसाइट अपना बना रखा है, जिसमें अपने दिखा रखा है कि आप अपने मार्कशीट के देखिए, अपना मार्क्स देख सकते हैं। ये फेक ढंग से उन्होंने अभियोग किया। इसमें यूनिवर्सिटी के हर जगह जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी के लोग इसमें इन्वॉल्व। कुछ जगह की यूनिवर्सिटी की हम लोग जांच कर रहे हैं अभी भी, जैसे नॉर्थ ईस्ट की कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ की वास्तव में यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, फर्जी यूनिवर्सिटी है, और कुछ है भी तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट के परीक्षण अलग से कराए जा रहे हैं। मेरे डॉक्यूमेंट जो बरामद किया पुलिस ने किए थे वो सही पाए गए जी, कानपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई आई थी, जो पुलिस पर पिछली बार पकड़ा गया था कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सही हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज का मैंने जैसे बताया है कि उनके यहाँ पर खास करके कोविड के समय पर जो ऑनलाइन कोर्सेज हुए थे उनके द्वारा जारी कराई गई थी, और ये दोनों शैलेंद्र दोनों प्रकार से करते थे कि जो लोग जो है कुछ लोगों को एग्जाम दिलाते थे और कुछ लोगों की फर्जी मार्कशीट कराते थे। अलग-अलग बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट चला रहे थे, स्पेशल चाइल्ड के लिए इंस्टीट्यूट एजुकेशन का चला रहे थे लोग, अल्मा किड्स, और वो क्या पूरा मामला है? ये अर्जुन द्वारा जो दो स्पेशल जो है जो बच्चे होते हैं उनके प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं, प्ले स्कूल के लिए इनके द्वारा एक फ्रेंचाइजी चलाए जो ऑनलाइन कोर्स होता है, और डॉक्टर रिमोटली, ये टीचर रिमोटली बैठता है और प्ले स्कूल में उसको ऑपरेट करने वाले कुछ लोग होते हैं। तो अल्मा किड्स और लर्निंग पाथ दो जो है इन्होंने फ्रेंचाइजी, एक मॉरिशस बेचती है और लर्निंग पाथ जो है इसकी खुद की अपनी कंपनी थी मनीष की, और जो अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तब भी अर्जुन जो है लोगों से 25,000 लेकर के 25,000 में जो ये प्ले स्कूल खुलवा रहे, फ्रेंचाइजी दे करके प्ले स्कूल खुलवा रहे थे। और इसमें ये खास बात है कि जो लर्निंग पाथ नाम की जो प्ले स्कूल चल रहे हैं उसमें लोगों को देख लेना चाहिए कि एक्सपर्ट इसको चलाते हैं, न कि ये जो जैसे इन्होंने फर्जी ढंग से बना रखा है और लोगों से पैसा ऐंठने का धंधा बना रखा है। सर, ये प्रिंटिंग प्रेस तो इनके न्याय हो पाया, प्रिंटिंग प्रेस पर चला कहाँ मार्कशीट छप रही थी, कोई एक जगह है या अलग अलग जगहों पर? जैसे मैंने बताया है कि संजय पंजानी, अब इन्होंने एक नया नाम लिया है संजय पंजानी, ये इंदौर में बताया गया है, और इनका कहना है कि संजय पंजानी ही छाप करके इनके पास भेजते थे। इनका ये भी कहना, मेरे कहता है कि मुझे 15,000 रुपये मिलते थे, 10,000 रुपया उसको अर्जुन को मिलते थे और संजय पंजानी को 10,000 उसको मिलते थे। तो अभी कंप्लीट चेन होना बाकी है। संजय पंजानी जैसे पकड़े जाएंगे तो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का पूरा डिटेल हमें प्राप्त हो जाएगा।